जो हीमोग्लोबिन है वो किस में होता है, रेड ब्लड सेल में, और वो क्या है, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ऐसे वाइट ब्लड सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज बनाता है, और प्लेटलेट्स हैं उनका काम है रक्त का थक्का बनाना। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 7 लीटर ब्लड होता है, और अगर चोट लगने पे किसी का रक्त स्राव हो रहा हो और कुछ ब्लड अगर बह जाए तो कंडीशन क्या हो जाती है, बहुत क्रिटिकल हो सकती है। तो हमें क्या है, रक्त स्राव को रोकना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या होते हैं, उसके होते हैं 4 मेथड। 2 कुर्सी पे उसका सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट प्रेशर। आप लोगों ने कभी अगर किसी को छोटी चोट लगी होगी, अगर वहाँ क्या करते हैं हम लोग, दबा देते हैं इस तरह से। दबाने से क्या होता है कि ब्लड क्लोटिंग में हमारा 6 से 8 मिनट का टाइम लगता है। अगर आप थोड़ी देर तक दबा के रखोगे तो वहाँ से क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्लोटिंग होना शुरू हो जाएगा। अगर छोटी चोट है तो आप हाथ से दबा सकते हैं, नहीं है तो आप क्या करते हैं, किसी साफ कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। साफ कपड़े लेना है आपने और ऐसे उसको ऊपर दबा देना है, या तो फिर आप क्या उसको बांध सकते हैं किसी पट्टी के माध्यम से, जैसे ये बैंडेज, या फिर आपके पास नहीं होंगी ये चीज़ें तो साफ कपड़े का इस्तेमाल तो कर सकते हैं। उसको बांध देना आप लोगों ने। यह है पहला मेथड, इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट प्रेशर, यानी कि सीधा दबाव डालना। फिर इसके बाद भी अगर ब्लड नहीं रुकता है तो दूसरा तरीका होता है एलिवेशन। एलिवेशन होता है मतलब ऊंचा कर देना। कहाँ से ऊंचा करना है, जो हमारा हार्ट लेवल है। हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना। तो हमने हार्ट लेवल से जब ऊपर कर देंगे तो वहाँ पे फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे हम नेचुरली देखते होंगे पानी भी हार्ट पे चढ़ने में क्या है, अच्छे से नहीं चढ़ पाता है। तो वही हार्ट का काम है, उसको पंपिंग जब भी करेगा तो वहाँ पे फ्लो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो ब्लड का फ्लो कम होने से क्या होगा, खून वहाँ तक कम पहुँचेगा और ब्लड क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसके बाद भी अगर नहीं रुकता है, दूसरा तरीका है ये एलिवेशन, ऊंचा कर देना। फिर तीसरा तरीका आता है प्रेशर पॉइंट। प्रेशर पॉइंट क्या होते हैं कि जो हमारे शरीर में कुछ धमनियाँ हैं, नाड़ियाँ हैं, वो कई जगह आपने महसूस की होंगी धड़कती हैं। जैसे आपने हाथ पे चेक किया होगा, तो ऐसे शरीर में बहुत जगह हैं। जैसे यहाँ पे एक पल्स है, इसका नाम टेम्पोरल है। ऐसे यहाँ पे बताया कैरोटिड, ऐसे हाथ पे यहाँ पे एक रेडियल, ऐसे यहाँ पे आती है एक ब्रेकियल। जैसे यहाँ पर चोट लगी है तो उसके पीछे की जो पल्स जहाँ पे आपको मिलती है, जो नाड़ी मिलती है, उसको बोलते हैं प्रेशर पॉइंट। आपने उसको जोर से दबाना है। इसका उदाहरण देता हूँ मैं आपको। आप कभी सोते सोते आपका सर अगर हाथ के ऊपर आ जाता है तो आपका हाथ सुन्न हो जाता है। वो इसी वजह से होता है, जो आपके यहाँ पे एक ब्रेकियल पल्स है, ये प्रेशर पॉइंट है। ये आपके सर के प्रेशर से क्या हो जाता है, दब जाता है और आगे ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। उससे क्या हो जाता है, खून आगे नहीं पहुंच पाता और सुन्न हो जाता है आपका हाथ। तो वही प्रोसेस इसमें अपनाना है। आपने ब्लड का फ्लो आगे जाने से कम करना है, तो आपने प्रेशर पॉइंट को जोर से दबाना है। ये मेन 3 तरीके हैं ब्लड कंट्रोल के। इसके बाद कई बार एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं। ऐसा कोई अगर हाथ बिल्कुल ही कट चुका हो, लटक रहा हो, और इन तीनों तरीकों से भी ब्लड नहीं रुक रहा हो, जो चौथा एक तरीका आता है रक्तबंध, यानी टॉर्निकेट करना। टॉर्निकेट के लिए आपने एक साफ कपड़े का इस्तेमाल करना है। साफ कपड़े का इस्तेमाल करने के बाद जहाँ पर चोट लगी है उसके आपने पीछे बांध देना है। बांधते टाइम क्या होता है, जब आप इसके ऊपर गांठ मारते हैं, एक गांठ आपने मार दी, जब आप दूसरी मारेंगे तो ये क्या हो जाता है, हल्का लूज हो जाता है, इसका कोई फायदा नहीं रहता है। तो आपने एक लकड़ी या कुछ आपका पेन होगा उसकी मदद लेनी है और इस वाले पे ऐसे रख देना है और फिर इसको बांधना है। बांधने के बाद आपने क्या करना है, इसको स्क्रू ड्राइवर की तरह ऐसे घुमा देना है। इससे क्या हो जाएगा, जब आप इसको घुमाएंगे तो ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा। फिर इसका ये आगे ब्लड का फ्लो को बिल्कुल नहीं होने देगा। तो ये चौथा तरीका है, लेकिन ये सिर्फ एक्सट्रीम कंडीशन में यूज करना है। क्योंकि अगर आप इसको करेंगे और बहुत लेट तक अगर ये तरीका लगा रहता है तो आगे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आगे नहीं पहुंच पाएगा और वो ऑर्गन डैमेज हो सकता है। तो इसको बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन में यूज करना है, जब उसको किसी की जान बचानी बहुत आवश्यक हो रही हो, और तभी इसको इस्तेमाल करना है चौथे तरीकों को। समझ गए आप लोग?